जय हिंद दोस्तों। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा लगता है कि वो कैरेबियन में, जो लैटिन अमेरिकन कहते हैं कंट्रीज़ में, या साउथ अमेरिका की तरफ उसकी फोकस अब वहाँ जा रही है। और 21st सेंचुरी का जो बिगेस्ट एक बिल्डअप जो अमेरिका कर रहा है इन द गार्ब की वो वेंजुला के ऊपर में कुछ करने वाला है, बड़ा करने वाला है। क्या ये केवल यूएस का जो ड्रग वॉर है या उसका पावर ग्रैब करने के लिए कर रहा है? क्या ये नार्को टेररिज्म का है, या यूएस अपने अंडरबेली को जो कि थ्रेटन्ड हो रहा है उसको सिक्योर कर रहा है, जो सॉफ्ट अंडरबेली है उसकी, खास करके लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका के अंदर में। और कैरेबियन में 21st सेंचुरी का यदि आप देखिएगा तो सबसे बड़ा अमेरिका का बिल्डअप है। उसका कारण क्या है वो मैंने इसके पहले भी बता रखा है कि कोई बड़ा प्लान है, कोई बड़ा गेम है जिसके कारण ये चल रहा है। हाँ, उसमें डायरेक्ट फोकस जो है, खास करके जब उसने 19 जो ड्रग के बोट्स कहते हैं कि वो निकला था वेनेजुएला से, और वो उसमें 76 लोग मारे गए हैं कैरेबियन में, तो वो एक नार्को टेररिज्म का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, समुद्र के रास्ते तो केवल जो नार्को टेररिज्म होता है वो 5% होता है कैरेबियन के अंदर में। उसके अंदर में लैंड की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 67% है, और जो एयरपोर्ट के थ्रू जो ड्रग्स आते हैं, कार्टल्स आते हैं, वो करीब 28% है। तो ये केवल 5% के लिए इतना बड़ा बिल्डअप कि द मिलिट्री का सबसे बड़ा बिल्डअप है, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसको समझने की ज़रूरत है। और वो हमने आपको पहले ही बता दिया था, पुराना वीडियो देखिएगा, कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा बिल्डअप हुआ है, और इवन वो पूरे जो ईस्टर्न यूरोप से भी वो कट कर रहा है, ट्रुपों को वहाँ से विड्रॉ करके इस जगह में ला रहा है। और तकरीबन आज के दिन में 3-4 महीने के अंदर में 1000 उसकी बिल्डअप हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, खासकर वेनेजुएला के ऊपर में, और जो निकोलस मदुरो हैं, क्योंकि सारी फोकस उधर चली गई कि निकोलस मदुरो को वो करना चाहते हैं चेंज ऑफ रिजीम। ये एब्सोल्युटली है भी वो, क्योंकि जो आज के दिन में उनके एडवाइज़र्स हैं ट्रम्प साहब के दूसरे टर्म्स में, खास करके मार्को रूबियो, और उनका संबंध जो है ये क्यूबा से है, क्यूबा से बहुत बड़ा संबंध है, और वो फील करते हैं कि नहीं, उनकी अंडरबेली जो है वो अमेरिका की एब्सोल्युटली थ्रेटन्ड है। और वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये पूरा का पूरा नार्को टेररिज्म है। चाहे आप पूरी चीज़ को यदि आप देखिएगा तो नॉर्थ में कनाडा के अंदर में उन्होंने उनको 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, या मैक्सिको के अंदर में भी उन्होंने पूरा का पूरा नेशनल गार्ड लगा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर में, क्योंकि उनकी फ्रंटियर फोर्सेस होती नहीं थी। जैसे भारत हम अपने बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, तो अमेरिका ये पहली बार कर रहा है। वो एब्सोल्युटली पेंटागन की डिफरेंट स्टोरी है, और उन्होंने अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी ग्लोबली वो करना चाहते हैं कि केवल वो बाय एयर रीच होगा उनका, मगर दूसरे जगह में, और दूसरा जो उनका फोटेला है उसके द्वारा वो बिल्डअप करते हैं और फिर करते हैं, और वो अपना बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालना चाहते हैं। और ख़ास करके जब उन्होंने सीआईए को ये दे दिया कि नहीं, वो पूरा का पूरा उसको ये पावर किया है कि वहाँ चेंज ऑफ रिजीम जो निकोलस मदुरो का है उसको चेंज होगा, और जो वेनेजुएला है नाउ इट हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर रशिया, फॉर चाइना, फॉर ईरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ सपोर्ट है। और देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो वेनेजुएला है, तो हमें सबको पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खास करके वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ पर है। क्या केवल ऑयल की है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, क्या गोल्ड के लिए? क्यों मदुरो ने इसकी ऑफ़र तो दे दी डोनाल्ड ट्रम्प साहब को कि आपके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर में, पर उन्होंने पूरे के पूरे इसको नकार दिया है। और क्यों नकारा है? यदि उनको यही था कि चेंज ऑफ रिजीम हो जाए, चाहे उनसे कंप्रोमाइज़ हो जाए, चेंज ऑफ रिजीम का तो है उनका एक एब्सोल्युटली, और ये पब्लिक डोमेन में है कि उनको चेंज ऑफ रिजीम चाहिए निकोलस मदुरो को। और उन्होंने इसके उनके अपोजिशन लीडर को भी देखे नोबेल पुरस्कार हो गया, और वो भी एक इसी पावर प्ले का एक बड़ा हिस्सा है, ये पावर ग्रैब का एक बड़ा हिस्सा है, वो भी जो इस बार मिला है वहाँ के अपोजिशन लीडर को। और आपको सभी जानते हैं उस समय भी हमने ये बात की थी।
तो अब आप देखते हैं कि क्या वहाँ बिल्डअप है। वेनेजुला जो ये मैं बताना चाहता हूँ, वेनेजुला की टोटल आबादी 2.8 करोड़ लोगों की पॉपुलेशंस हैं। उनके 1,26,000 उनके ट्रुप्स हैं और तकरीबन उन्होंने 80,000 मिलिशिया को वहाँ डिप्लॉय कर दिया। और ख़ास करके नॉर्थ में जहाँ पर से वहाँ उनकी एम्फीबियस लैंडिंग हो सकती है, क्योंकि मैंने ये बताया था जो पेरेटो रिको है, जो आइलैंड है, जो कि 2000 में अबंडन किया गया था बाय अमेरिका, और वहाँ पर सेल्फ गवर्निंग है, वहाँ पर जो अमेरिका का था लोकलाइज्ड गवर्निंग, उसको पहली बार फिर बिल्डअप कर रहे हैं और बड़ा बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो अबंडन कर दिया था उन्होंने। और देखिए 15,000 ट्रुप्स हैं और बहुत ज़्यादा उनका ये है। अब हम देखते हैं जल्दी से कि वेनेजुला क्या कर रहा है। वेनेजुला ने देखिए वो कहता है कि इगला करीब 5,000 इगला उसने ला रखे, क्योंकि उसको एरियल थ्रेट है। S-300 उसने जो बक MIE मिसाइल जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा वहाँ उन्होंने लगा रखा है। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि रशिया की वैगनर आर्मी जो ग्रीन आर्मी के नाम से महसूस है, शायद वहाँ पर भी लैंड, और जो रशिया से काफ़ी एयरक्राफ्ट वहाँ वेनेजुला में लैंड कर रहे हैं। इसके अलावा रशिया तो खुलकर अभी कह रहा है कि वो स्कंदर मिसाइल, और देखिए लाव्रोव जो हैं रशियन लाव्रोव, वो तो कहते हैं कि आर्सेनिक तक वो हाइपरसोनिक मिसाइल वहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये क्या, एंड चाइनीज़ का एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पहुँच रहा है। तो और देखिए ईरान ने भी वहाँ पर कुछ बोट्स भेजे हैं और जो आपके उसके हाई सीज़ पे काम करेंगे, कैरिबियन सी के अंदर में काम करेंगे। तो बिल्डअप भी है, और उन्होंने कहा है कि लास्ट मैन लास्ट राउंड और लास्ट मैन लास्ट वो लड़ाई करेंगे, ऐसा वेनेजुला के लोगों का कहना है। और इस बीच में ऑफ़र भी चला गया, तो और चेंज ऑफ रिजीम की बात चल रही है और उनको प्रेशर है। मगर देखिए सीरिया में क्या हुआ था, वहाँ पर भी समय देखा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रशियन का था, और जैसे वहाँ पर रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट थी अल-बसर की, और उनको वहाँ से छोड़ना पड़ा और वहाँ पर कुछ नहीं हो सका। अमेरिका उसका फ़ायदा उठाया, और आज देखिए सीरिया के अंदर में जो प्रेसिडेंट है, जो कि ISS के भी एक ये होते थे, अभी उनको अमेरिका में बुलाते हैं। तो एक बड़ा गेम चल रहा है ये गेम। और ये कहना कि केवल वेनेजुला के ऊपर में, हाँ, वेनेजुला हैज़ बिकम द मेन फ्रंट स्टेट जिसके अंदर में अमेरिका डायरेक्टली करता है। और देखिए बहुत सारे यदि आप देखेंगे उसके अंदर में पनामा की बात आ रही थी, क्यूबा की बात आती है, कोलंबिया की बात आती है, वेनेजुला की बात तो आती ही है, इक्वाडोर की बात आती है, पेरू की बात आ रही है, और नीचे में तो उनके साथ डायरेक्टली उनका स्टैंड ऑफ चल रहा है ब्राज़ील के साथ में। मगर वहाँ पर भी शायद चीज़ें उनके साथ हो जाए। चिली और अर्जेंटीना, यदि आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि दिस गेम प्लान इज़ फॉर सिक्योरिंग द सॉफ्ट अंडरबेली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ हावी हो रहा है चाइना एंड रशिया एंड अदर थिंग इंक्लूडिंग ईरान इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्टेबलाइज। और डोनाल्ड ट्रम्प आप देखें सबसे सिक्योर ये कॉन्टिनेंट हुआ करता था, मगर अभी नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में यदि आप कनाडा के साथ उन्होंने भी अपना ये संबंध खराब कर लिया नीचे के अंदर में, और समथिंग बिग इज़ बिंग हैपनिंग, और उनको या तो बिग थ्रेट है उसका वो ले रहे हैं, जैसे क्यूबन क्राइसिस 1962 में हुआ था, उस तरह का कुछ वो चीज़ें कर रहे हैं, या क्या होगा, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड अटैकिंग एम्फीबियस ऑपरेशंस, ये शायद गलती अमेरिका ना करे। जय हिंद।